हेलो स्टूडेंट, और स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का और आगे की बात करेंगे। ठीक है, इसके पिछले लेक्चर में मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और उसके साथ मैंने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ये सभी चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो उसको जाके आप सबसे पहले देखें, देन आफ्टर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बात अच्छे से किया था, तो अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरे वीडियोस तो प्लीज इसको लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो WBZ रिगार्डिंग ये चैनल बहुत हेल्पफुल है, तो इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर लिख के जाना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास और स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए थे, उस पे बेसिस में कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, देन आफ्टर इस लेक्चर के अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां कुछ नहीं दिया, तो मैं सबसे पहले इसमें यहां पे dx दिया हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने लोग यहां पे दिख गया? यहां पे दो मुझे दिख रहा है, एक एक्स भी दिख रहा है और एक थीटा भी दिख रहा है। सर वेरिएबल कौन है, एक्स है कि थीटा है? तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि अगर यहाँ पे dx है ना, तो वेरिएबल कौन होगा? एक्स। तो सबसे पहले इस कहानी में तो ये पता करना था कि सर वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल है आपका एक्स, और कांस्टेंट फिर थीटा क्या हो गया सर? कांस्टेंट। मैंने बताया था जो डी के हाथों में वो वेरिएबल, बाकी सभी कांस्टेंट। आ रही है कहानी समझ में? तो अब मैं काम करता हूं, इंटीग्रेशन में लिखता हूं यहाँ पे cos 2 थीटा कांस्टेंट होगा, और मुझे पता है ऊपर अगर cos 2x है तो cos 2x कहीं देखा था ट्रिगो के फॉर्मूले में, कहीं तो cos 2x दिखा था, कहीं वहीं तो नहीं दिखा था कि cos में से कुछ जुड़ता था। ठीक है, तो मैं इस कहानी को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। ठीक है, लिख सकता हूं इसको मैं। अरे वो फॉर्मूला cos में कुछ जुड़ता था तो cos बाहर निकलता था, याद होगा ना आपको? तो उसको आप लिखोगे तो ये आएगा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। ठीक है, cos 2 थीटा भी तो वैसा ही फोटो बनाया हुआ है ना, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है सर। अच्छा, नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे है आपका cos x माइनस में cos थीटा। ठीक है, तो इसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, अच्छा सर, अगर मैं ऊपर ऊपर से सॉल्व करूं तो आपको दिख गया होगा शायद कि यहां माइनस एक होगा और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये पार्टी तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तब तक ऊपर क्या हो जाएगा? आपको ऊपर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा, दिख गया आपको? अच्छा, नीचे है आपको cos x माइनस में cos थीटा, cos x माइनस में cos थीटा। अब आपको एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर और बीच में माइनस आएंगे तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फील आती है, और आप अगले लाइन में a प्लस बी और a माइनस बी लिख के आते हो। ठीक है, तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इसको अपन क्या लिख रहे होंगे? इसको लिख रहे होंगे इंटीग्रेशन में, तब तक 2 तो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती नहीं, वो पार्टिसिपेट करता नहीं, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको अपन ने लिख दिया cos x प्लस में cos थीटा। ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया cos x माइनस में cos थीटा, cos x माइनस में cos थीटा। ठीक है, इसको लिख सकता हूं क्यों? अरे a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे आ गया आपको cos x माइनस में cos थीटा। ठीक है, जो भी लोग मुझसे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं हमेशा बता रहा हूं जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखो, माइनस बी स्क्वायर देखो, आप ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख के आओगे। ठीक है, ऐसा लिखा इसलिए क्योंकि देखो ये और ये कैंसिल हो गया ना, और रह क्या गया 2 इंटीग्रेशन के अंदर cos x प्लस में cos थीटा। ठीक है, क्या यही रह गया? बिल्कुल सर। तो आपको बताया यहाँ cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? cos x, ये 2 तो बाहर रहा, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। नाम के बाद में SC से शुरुआत है नहीं, इसलिए माइनस लगेगा नहीं, तो केवल sin x। ठीक है, अंत सी से नहीं हो रहा है ना नाम का। अच्छा, तब तक cos थीटा का बहुत लोग इंटीग्रेशन लिख देंगे माइनस sin थीटा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है? x cos थीटा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको x इंटू cos थीटा। ठीक है, अरे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x। ठीक है, तो cos थीटा का क्या हो जाएगा? x cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि cos थीटा का sin थीटा मत लिख के आ जाना, क्योंकि cos थीटा कांस्टेंट है यहाँ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको जितने भी प्रकार के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, पीओक्यूज से प्रैक्टिस कर लेना, कुछ अगर बुक्स आपने फॉलो किया तो उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत अच्छा मार्क्स WBZ के अंदर आएगा। ठीक है, तो प्लीज रेगुलर वीडियोस आप फॉलो करते रहना और एंड तक वीडियो देखना, बिल्कुल स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां मुझे cos x प्लस sin x दिख रहा है, ऊपर मुझे sin 2x दिखा, तो इस कहानी में अगर मैं कहीं छेड़छाड़ कर सकता हूं ना, तो sin 2x को ही कर सकता हूं। क्यों? अरे sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। अरे यही होता है ना, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है,
या तो मैं ये लगा दूं या फिर एक और फॉर्मूला। ये क्यों नहीं लगा यार, क्योंकि ऊपर बनेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, नीचे कुछ मल्टीप्लाई है नहीं तो फायदा होगा नहीं। इसलिए अपन एक और काम यहां से कर सकते हैं, एक और चालाकी कर सकते हैं। क्या, यहां पे मुझे 1 प्लस साइन 2 थीटा भी दिख गया, 1 प्लस साइन 2x। याद है आपको 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, साइन x और कॉस एक्स यहां पे आ जाते हैं और बीच में क्या हो जाता है आपका माइनस और इसका होल स्क्वायर हो जाता है, यही। अरे 1 प्लस साइन 2x वो वाला फॉर्मूला बोला था ना, वो चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने अगर लिखना चाहा तो अगली लाइन में मैं ऊपर तो लिखूंगा cos x माइनस साइन x, मैं c और s से लिख देता हूं। नीचे लिखूंगा मैं cos x प्लस में साइन x, तब तक यहां से 2 कॉमन निकलेगा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x, जिसको मैं लिख सकता हूं cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस बोल रहा हूं, यहां प्लस है तो यहां प्लस होता है, ये भी मैंने सिखाया था, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होता है। इससे फायदा क्या हुआ, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो एक से यहां पे एक कैंसिल हो गया, अब ये अंदर हो गया 2, इंटीग्रेशन में c माइनस है, c प्लस एस क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर आप इसको देखोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो होता है जी cos 2x dx, ठीक है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2 और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x। और फिर एक और बात बिल्कुल ना भूलना, क्या, x की जगह लीनियर है 2x, इसका डिफरेंशिएशन नीचे चिपकाना, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन खाली हो जाएगा sin 2x। आई कहानी समझ में। तो क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, sin 2x देखो cos 2x देखो, उस फॉर्मूले से बात करो, फिर उस फॉर्मूला को अप्लाई करो। आ रही है कहानी समझ में, तो कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे सवालों पे मूव करते हैं, ठीक है। कितने लोगों को दिख गया, ये तो वो वाला सवाल है जब अपन सोचते थे मजा आ जाता अगर ये वाला चीज होता तो। कैसे, अरे यहाँ पे x माइनस है, अगर मजा आ जाता यहां भी क्या हो जाता है x माइनस से, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे अगर x माइनस होता तो अपन को मजा आता। क्यों, क्योंकि नीचे भी x माइनस है ऊपर भी x माइनस है, तो मैंने बोला था ना ऐसे क्वेश्चन में खुद से क्रिएट कर लेना। यहां पे अपन ने लिखा साइन और ऊपर भी लिख दिया x माइनस में a। आ रही है कहानी समझ में, तब तक नीचे भी हो गया साइन x माइनस ए। एक मिनट सर, आपने x माइनस ए अपने घर से लगाया, तो एक प्लस का ए भी तो करूंगा ना बैलेंस करने के लिए। हाँ सर बिल्कुल, तो एक प्लस का ए भी मैंने कर दिया ताकि चीजें बैलेंस हो जाए। इससे फायदा क्या हुआ सर, इससे फायदा हुआ अपन को दिख गया साइन ए, जहां पे इसको ए बोला और इसको बी बोला, ठीक है। तो ये लिखा है इंटीग्रेशन में साइन ए प्लस साइन बी, तो ऊपर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, साइन ए दैट इज आपका साइन एक्स माइनस ए इनटू में कॉस बी क्या है आपको कॉस ए, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर होता है बीच में प्लस कॉस ए दैट इज आपका कॉस एक्स माइनस ए इनटू में साइन एक्स साइन ए, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन ए माइनस बी का, और नीचे आपका क्या हो गया, नीचे हो गया साइन एक्स माइनस ए। फिर मैंने ये भी चीज आपको सिखाया था कि जब जब नीचे मल्टीप्लाई हो ऊपर प्लस हो तो चीजें सेपरेट करो। क्या यहां से सेपरेट करोगे, बिल्कुल सर। अगर अपन यहां से सेपरेट करेंगे तो कितने लोगों को दिख जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर खाली रह जाएगा जी इंटीग्रेशन में कॉस ए, ठीक है, केवल कॉस ए रह जाएगा प्लस में। अगर इसको सेपरेट किया, सॉरी कहां गया ये, एक सेकेंड, हाँ, अगर इसको सेपरेट किया, ये वाला पोर्शन सेपरेट किया, तो साइन ए तो रहेगा ही, साथ में cos x माइनस ए और sin x माइनस ए क्या हो जाएगा, cot x माइनस ए, दैट इज आपका cot x माइनस ए, ठीक है। और इनटू में क्या रह रहा होगा आपको, इनटू में साइन ए, वो तो कांस्टेंट है। क्यों सर साइन ए क्यों कांस्टेंट है, अरे अभी अभी बताने, यहां सामने dx है तो x वेरिएबल होगा, बाकी सभी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आ रही है कहानी समझ में। तो cos a का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी अभी सिखाया cos थीटा का, x cos थीटा, तो cos a का क्या हो जाएगा, x cos a, ठीक है। अच्छा cot थीटा का क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sin x। बोला था यही सिर्फ याद रखना ln sin x, बाकी सबका तो आपको तरीका बता दिया था याद करने का, जो आप पिछले लेक्चर्स में जाके सीख सकते हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ln और sin, और मॉड के अंदर x, और आज के दिन क्या है x माइनस में a, और इसका डिफरेंशिएशन x माइनस ए का 1 ही होता है, कोई फर्क है नहीं। इनटू में साइन ए को क्यों लिखा सर, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है भैया। सर अब की बार साइन ए का x साइन ए नहीं होगा, अरे नहीं, ये तो खुद ही एक वेरिएबल में अटैच्ड है, ठीक है। और लास्ट में प्लस ही करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जितने भी प्रकार के वैरायटी बन सकते हैं मैं आपको दिखाऊं, ये आगे हाथ की लकीरें जहां से अपन कुछ सीखेंगे। क्या सीख रहे होंगे देखना, नीचे दिया आपको साइन एक्स माइनस ए, और अब की बार एक और चीज बगल में दे दिया है साइन एक्स माइनस बी। तो मैंने तरीका बगल में लिख दिया है, क्या कि अगर कल को दोनों सेम हुए, मतलब ये भी साइन ये भी साइन दोनों सेम है, तो अपन क्या करके आएंगे, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, मतलब दोनों को घटा देंगे और साइन के साथ घटाएंगे, साइन के अंदर घटा रहे होंगे, ठीक है। बट अगर कल को डिफरेंट हो गया, डिफरेंट कहने का मतलब एक साइन में रहा एक कॉस में रहा, तब
तो उस दिन क्या करेंगे, उस दिन कॉस के अंदर x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, मतलब दोनों एंगल को घटा रहे होंगे, ठीक है। तो आज के दिन तो सेम है, मतलब दोनों ही साइन है, तो अपन क्या कर रहे होंगे, ऊपर अपन लिखेंगे साइन इन x माइनस में a और माइनस में x माइनस में b, ठीक है, लिख दिया। अगर ऐसा ऊपर किया तो नीचे भी तो बैलेंस कर रहे होंगे ना, हाँ सर नीचे भी बैलेंस करेंगे, तो ऊपर वाले को तो साइन ए माइनस साइन बी से खोलेंगे, नीचे वाला अगर घटाएंगे x माइनस ए और x माइनस बी तो x x कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा अंदर साइन b माइनस ए, ठीक है। तो वो बाहर कर देंगे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, तो अपन ने 1 अपॉन में साइन b माइनस ए को बोला कि तुम बाहर चले जाओ। क्यों बाहर चले जाओ इसने पूछा, क्योंकि तुम्हारे अंदर b और a घट रहे हैं तो तुम कांस्टेंट हो गए। अरे ये कहानी समझ में। और नीचे क्या चलेगा आपको, नीचे चलेगा साइन x माइनस में a इंटू में साइन x माइनस में b। अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, बस आपको बता दूंगा कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा देना, यहां लगा देना साइन a माइनस बी, और जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ना वैसा ही इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आ रही है कहानी समझ में आपको, बिल्कुल। तो अगर कल को नीचे साइन साइन दिखे तो अपन क्या करेंगे, दोनों एंगल को घटा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई डिवाइड। ये सभी तरीका को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जरूरत पड़े तो याद भी करना पड़ेगा कि जब जब दो साइन देखूंगा सेम साइन, और अगर साइन कॉस हुआ तो फिर कॉस के अंदर ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं शायद लेकर आया हूं, इसी टाइप का है, नहीं इस टाइप का नहीं है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अपन। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सर ये तो फिर से साइन और साइन, साइन और साइन फिर से, लेकिन फर्क क्या है सर, फर्क यह है कि ऊपर ऑलरेडी साइन 2x दिया हुआ है, ठीक है। अपन क्या करते थे, अगर नीचे साइन और साइन हुआ तो अपन क्या करते थे कि साइन दोनों एंगल का घटा के अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी साइन की मल्टीप्लाई है, तो आज के दिन एक बच्चा बोला कि सर बस चेक कर लेंगे कि क्या ये दोनों का सम है या डिफरेंस, क्योंकि सवाल वाला खुद साइन लगा के दिया है ऊपर। अब की बार हमको एंगल को घटा के मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर साइन चिपकाया हुआ है। तो अपन बस चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये दोनों का जोड़ लिखा है या घटाव लिखा है। तो एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस में पाई बाई 6 माइनस में x प्लस में पाई बाई 6। आपको दिखेगा ये तो x से x ही उड़ जा रहा है, और पाई बाई 6 और तो जो घटा तो नहीं है, घटा नहीं है तो क्या होगा, जोटा होगा। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन में, इसकी फोटो बदल देंगे, क्यों, क्योंकि सर ने सिखाया था दोनों एंगल को जोड़ घटाव करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस में पाई बाई 6 और प्लस में x माइनस पाई बाई 6। तो अब की बार मैंने जोड़ दिया, ठीक, क्यों जोड़ा, क्योंकि साइन 2x की फोटो बदलनी थी, इसके ऐसा करना था, ठीक है। वो नहीं होता था तो अपन खुद से काम करते थे, बट अब की बार ये खुद दे दिया, ठीक है। अब नीचे अपन क्या करेंगे, इसको साइन x प्लस में पाई बाई 6 इंटू में साइन x माइनस पाई बाई 6 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है सर, अरे अब तो हर बच्चे को पता है, यहां पे तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे। किस चीज की फॉर्मूला सर, साइन ए प्लस बी का। सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि जल्दी जल्दी मूव करना है इस लेक्चर में, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत लेंथी चैप्टर है, क्रैश कोर्स है, जल्दी से मुझे फाइनल करना है, एग्जाम भी बहुत पास में है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप खुद से कर लेना। अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर देना कि सर इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं कर पाया, फिर मैं आगे का सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं इस पे, ठीक है। अब सर इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल अगर एग्जाम में दिख गया ना तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल नहीं सोच पाओगे, सही बोला आपने, ठीक है। इसको सोच तब पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। कैसे सर, आपको दिख गया कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक काम किया कि मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 2 tan x की, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ये टोटल पे पावर 1/2 है तो ब्रैकेट जरूर लगा के खेलना, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं 2 tan x की तो ये दिखेगा सर 2 tan स्क्वायर x, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इससे करता हूं तो ये दिखेगा प्लस में 2 tan x इंटू सेक x, हाँ सर बिल्कुल 2 tan x इंटू सेक x, ठीक है। ये तो एक बच्चे ने बोला सर ये तो फील आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो 2ab टाइप दिख रहा है ना। दिमाग लगाने वाला बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर ये तो 2ab दिख रहा है। अच्छा बट a और b क्या है, tan x और sec x, बट सर घटाव है ही कहां। तो एक बच्चे ने तुरंत 1 की फोटो बदल के रख दी, 1 को उसने तुरंत लिखा, उसने पढ़ा था कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो उसने तुरंत इसको लिखा sec स्क्वायर x माइनस में tan स्क्वायर x और प्लस का 2 tan स्क्वायर x है ही, ठीक है, 2 tan स्क्वायर x है ही, प्लस में 2 tan x। ये ख्याल क्यों आया सर 1 की फोटो बदलना, क्या मैं मुझे कोई सपना आएगा क्या एग्जाम में कि मैं 1 की फोटो बदल दूंगा, नहीं आपको बिल्कुल सपना नहीं आएगा। आप सोचोगे ऐसे, कैसे, 2ab है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, तो b का स्क्वायर तो है tan स्क्वायर x, बस आपको sec स्क्वायर x लेकर आना है। तो 1 को मैंने हटा दिया, 1 में sec स्क्वायर x छुपा था ना, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। आ रही है कहानी समझ में।
तब तक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन पे साइड हो जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। दिख गया आपको? चलिए अब मूव करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स तो है, tan स्क्वायर एक्स खत्म होके एक घट के प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो क्या मैं पूरी पार्टी को लिख दूं? क्या मैं लिख दूं सेक एक्स प्लस में tan एक्स, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अरे इसका होल स्क्वायर होगा और होल स्क्वायर और हाफ है वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो खाली बच जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, क्या आपको sec x का इंटीग्रेशन आता है? बिल्कुल सर आता है। क्या होता है sec x का इंटीग्रेशन? क्या आपको tan x का इंटीग्रेशन आता है? हाँ सर बिल्कुल, आपने सिखाया था tan x का। कैसे सोचते हैं? sec स्क्वायर x, तो इसके में ln खुलता है तो हो जाता है ln sec x। ठीक है, आ रही है। और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू tan x, तो सिखाया था ln sec x प्लस tan x। सब सिखाया था पिछले लेक्चर में, फॉर्मूला याद करना, उसको जाके आपको देखना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन में दो चीजें मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है, दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो मैंने फिर से हाथ की लकीर बना के आपको टिप्स दे दिया है। क्या टिप्स दिया इस क्वेश्चन के लिए? कि कभी भी प्रोडक्ट दिखे देन जैसा अंदर है वैसा ही बाहर बनाओ। कहने का मतलब सिंपल है कि अंदर है 3x प्लस 7, तो मैं बाहर भी 3x प्लस 7 बनाऊंगा। मैं बाहर भी क्या बना रहा हूँ? 3x प्लस 7। तो जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, अभी पहला लेक्चर देख रहे हैं, उनको तो नहीं पता होगा कि कैसे बाहर बनाते हैं, लेकिन जो लिमिट से मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से मुझसे पढ़ के आ रहे हैं उनको पता है अगली लाइन में अंदर बाहर 3x प्लस 7 बनाना, मतलब 3x प्लस 7 लिख देना चुपचाप। अब बैलेंस करूंगा सर, क्या क्या अपने तरफ से लगाया? 3 की मल्टीप्लाई की तो 3 का डिवाइड मार दूंगा, सिंपल सी बात है। 7 जोड़ा तो 7 घटा दूंगा, कितना मजे की बात है ना। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपको 3x प्लस 7 की पावर 5। ठीक है, अच्छा अब क्या करें सर? अब आपको मजा आएगा। कैसे? 1/3 तो है ही बाहर। मैंने इसलिए किया क्योंकि 3x प्लस 7 एक हो जाए, 3x प्लस 7 और 3x प्लस 7 एक हो जाए और यहां पे मल्टीप्लाई होके बन जाए 3x प्लस 7 की पावर, आपको यहां पे एक पावर, और 3x प्लस 7 ये भी यहां पे 5 था और यहां पे एक, तो पावर 6 हो गई। आ रही है? माइनस, अब 7 बाहर कर देते हैं, तो 7 जब बाहर होगा तो 3 लेके बाहर होगा, तो 7/3। ठीक है, और तब तक इंटीग्रेशन के अंदर ये सेपरेट कर दिया मैंने, तो यहां पे हो गया 3x प्लस 7 और इसकी पावर कितनी है जी? इसकी पावर है 5। क्या अब इंटीग्रेशन कर लोगे? बिल्कुल, ये 1/3 तो 1/3 ही होगा, बट 3x प्लस 7 का पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x प्लस 7 की पावर 7 एक डिग्री बढ़ा देते हैं और जो डिग्री बने उसी को चिपका देते हैं। बच्चा बोलेगा 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। मैंने बोला क्यों 1 सेकंड मांग रहे हो? वो बोलेगा सर डिफरेंशिएशन भी तो करोगे ना, x की जगह 3x प्लस 7 बैठा तो उसका डिफरेंशिएशन 3 नीचे भी तो चिपकाओगे। बिल्कुल ठीक है, माइनस का 7/3, इसका इंटीग्रेशन खुद कर लेना, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखना थोड़ा ध्यान से। ऊपर की डिग्री मैंने पूछा, बच्चे ने जवाब दिया ऊपर की डिग्री सर x की 1 है। ठीक है, फिर सवाल पूछा नीचे की डिग्री बताना, तो उसने बोला सर x की डिग्री 2 है। अरे जिस दिन ये x और x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बन जाएगा ना, तो नीचे की डिग्री 2। सर बोल रहे हैं एक मिनट, बच्चा दिमाग लगाता है कि सर आपने सिखाया था अगर ऊपर वाला बड़ा, पिछले लेक्चर में सिखाया था ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा तो डिवाइड मार देंगे, बट यहां तो सर नीचे वाला बड़ा हो जा रहा है और ऊपर वाला छोटा, और आपने बताया था बाद में सीखेंगे मेथड, पार्शियल मेथड, तो सर फिर अभी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? इसलिए क्योंकि थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। हर बार आपको मुसीबतें ही नहीं बढ़ेगी, कभी कभी आसान भी मिलेगा। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन में बस एक बार चेक करना है कि क्या जो ऊपर लिखा है वो नीचे हुए लिखे का क्या जोड़ तो नहीं है या फिर कहीं घटाव तो नहीं है। क्या 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 बोला सर, क्या बोला आपने? थोड़ा अच्छे से एक बार बोल दो। क्या जो नीचे मैंने चीजें लिखी हुई है x प्लस 2 और 4x प्लस 5 और ऊपर मैंने लिखा है 5x प्लस 7, क्या ये जो ऊपर लिखा है वो नीचे वालों का या तो जोड़ है या तो घटाव है? अगर इन दोनों में से कुछ है तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्शियल मेथड से बात करूंगा। ठीक है, तो आज के दिन मैं चेक करने जा रहा हूं कि क्या ऊपर लिखा हुआ जोड़ घटाव तो नहीं है इन दोनों का। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ा तो पता चला x प्लस 2 प्लस में 4x प्लस 5 जुड़ते ही हो गए 5x प्लस 7। मजा ही आ गया सर। बच्चे ने बोला सर ये नीचे जो लिखा है ना इसका जोड़ दोगे तो ये ऊपर वाला लिखा हुआ है सवाल में, तो सवाल वाला मुझसे मजाक कर रहा है, तो मैं भी उससे अच्छे ढंग से खेलूंगा। मैं लिख दूंगा इसको कि जिस रूप में था ये x प्लस 2 प्लस में 4x प्लस 5 मैंने लिख दिया, अच्छे से रूप में लिख दिया। क्वेश्चन वालों ने दोनों को जोड़ के दिखा दिया था, तो कई बार हमको आंखों को थोड़ा और तेज करके देखना होता है। ठीक है, अपॉन में नीचे चल रही है x प्लस 2 और 4x प्लस 5। अब खट से करोगे क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि हर बार सिखा रहा हूं ऊपर जोड़ घटाओ नीचे मल्टीप्लाई, तो सेपरेट मारूंगा, लेकिन चालाकी से सेपरेट मारूंगा। ठीक है, x को मत सेपरेट कर देना, इससे x प्लस 2 से सेपरेट करना। क्यों? ताकि कैंसिल हो पाए ना, एक x प्लस 2 और x प्लस 2, और फिर इसको सेपरेट कर देना 4x प्लस 5, ताकि 4x प्लस 5 सेपरेट हो जाए। कर लोगे? बिल्कुल सर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब सुनना,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी देखो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, दो काम करना है। क्या क्या क्या, कौन कौन से काम सर? एक तो चेक करना है कहीं फैक्टराइज तो नहीं हो जा रहा है। अगर कल को फैक्टराइज हो गया तो बिल्कुल आसान है, कर दो फैक्टराइज, उसके बाद सॉल्व कर लेना। लेकिन अगर कल को फैक्टराइज नहीं हो रहा, मना कर रहा है फैक्टराइज करने से, वो कैसे पता चलता है फैक्टर? अरे करोगे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं हो पा रहा है देन आता है होल स्क्वायर मेथड, वो भी सीख लेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर मेथड भी सीख लेंगे। होल स्क्वायर मेथड करते हैं और फिर चेक करते हैं, फोटो मैच करते हैं। कैसा फोटो मैच करते हैं सर? वो बड़े बड़े फॉर्मूला इंटीग्रेशन के पढ़ाए थे ना, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शायद याद करने का आपको तरीका भी सिखा दिया था उसमें। अरे वो नहीं याद है आपको? ln, छोटा ln, बड़ा ln, ठीक है। छोटा ln जब रूट वाला होता है तो x प्लस यही छोटा ln, और जब खुले में होता है तो बड़ा ln बाहर आता है, x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस। याद है सभी फॉर्मूला या भूल गए? याद भी करा दिया था यार, भूलना मत, ठीक है। तो होल स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं और फोटो मैच करते हैं कि आखिर में उन सभी फॉर्मूलों में से कैसा फोटो मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला सोचो नहीं याद रहा तो कैसे कर पाओगे, और याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया आपको, ठीक है। तो इससे पूछते हैं क्या तुम फैक्टराइज हो जाओगे? बोलेगा बिल्कुल हो जाऊंगा, आसानी से हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब फैक्टराइज होऊंगा तो दिखूंगा मैं x+5 और x+2। लिमिट चैप्टर में ना मैंने फैक्टराइज करने का भी बहुत आसान तरीका बताया हुआ है लिमिट चैप्टर में। कैसे अपन एक लाइन में फैक्टराइज कर देते हो, बच्चों टाइप में नहीं करना है, ठीक है। एक लाइन में कैसे फैक्टराइज कर देते हो, लिमिट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब एक काम करेंगे, क्या इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कैसे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे? इसको लिख रहे होंगे 1 अपॉन में डिफरेंस। डिफरेंस कहने का मतलब कि दोनों का डिफरेंस 5 और 2 का, ठीक है। और इसको लिखेंगे ln, ठीक है, मॉड के अंदर छोटा अपॉन में बड़ा। ये आंसर हो जाता है। मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ठीक है, मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है? आंसर। 1 अपॉन में डिफरेंस ln, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। छोटा कहने का मतलब x+5 और x+2 में छोटा कौन है? x+2, और बड़ा कौन है? x+5। तो इसका आंसर सर कहीं 1 अपॉन में दोनों का डिफरेंस, तो 5 और 2 का डिफरेंस सर 3 तो नहीं होता है? हाँ बिल्कुल। और ln छोटा मतलब कहने का मतलब सर x+2, और बड़ा कहने का मतलब x+5। यही आंसर हो जाएगा सर, हाँ यही आंसर हो जाएगा। प्लस में c लगाना मत भूल जाना। एक्चुअल तरीका क्या होगा सर? एक्चुअल तरीका होगा कि इसको अपन लिख रहे होंगे 1 अपॉन में डिफरेंस इंटीग्रेशन के अंदर, तो डिफरेंस बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन में छोटा, दैट इज आपका छोटा क्या है? x+2, माइनस में 1 अपॉन में बड़ा, दैट इज x+5। लिमिट चैप्टर कराया था तो शायद ऐसा भी आपको सिखाया था लिखने के लिए, ठीक है। जब मैंने लिमिट चैप्टर कराई थी, याद है वो क्वेश्चन? 1 अपॉन में 2 इंटू 3, प्लस में 1 अपॉन में 3 इंटू 4, प्लस में दिया था 1 अपॉन में 5 इंटू 6। ऐसा लिमिट का एक क्वेश्चन कराया था ना, उसमें सिखाया था ऐसा लिखना, 1 अपॉन में छोटा माइनस 1 अपॉन में बड़ा, ठीक है। तो उस टाइम 1 अपॉन में डिफरेंस क्यों नहीं लिखते थे सर? क्योंकि 2 और 3 का डिफरेंस 1 होता था, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर उस टाइम लिए गए थे जिनका डिफरेंस 1 होता था, इसलिए 1 अपॉन डिफरेंस वहां नहीं लिखवाया। लेकिन यहां पे 1 नहीं है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, इसलिए 1 अपॉन डिफरेंस सामने लिखाया। तो ये होगा एक्चुअल तरीका। कितने लोगों को पता है इसका इंटीग्रेशन ln x+2 हो जाएगा, इसका ln x+5 हो जाएगा, माइनस ln x+5 हो जाएगा। तो ln a माइनस ln b क्या हो जाता है? ln a अपॉन ln b। तो डायरेक्ट इसीलिए शॉर्ट ट्रिक आपको ये बता दिया डायरेक्ट, ठीक है, कि 1 अपॉन में डिफरेंस ln छोटा अपॉन में बड़ा कर देना। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आंखों की देखेगी, दो काम करना है। फैक्टराइज हो गया तो काम आसान, ln छोटा अपॉन में बड़ा, 1 अपॉन डिफरेंस सामने। लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हुआ, बगावत कर गया फैक्टराइजेशन से, तो होल स्क्वायर मेथड करेंगे। कैसे करेंगे सीखेंगे, और उसके बाद फोटो मैच करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा खेल मैंने आपको समझा दिया जी, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इससे बात करते हैं फैक्टराइज होगा क्या, नहीं होगा फैक्टराइज। देख लो, चेक कर लो। कैसे पता कैसे करते हैं सर? इसका डी चेक करो। अगर अपन ने डी निकाला तो बी स्क्वायर मतलब 4, माइनस में 4ac, 4 इंटू में a1 इंटू में c 7। डी नेगेटिव आ गया। जब भी नेगेटिव आ जाता है तो फैक्टराइज नहीं होता है। कहां सर, कहां पढ़ाए होगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि डी के नेगेटिव आते हैं फैक्टराइज नहीं हो पाती इक्वेशन। वो डायरेक्ट भी पता चल जाता है अगर सी पॉजिटिव है तो। जब सी पॉजिटिव होगा ना तो शक होता है, ठीक है, शक। हालांकि स में ये स होता है, सॉरी, शक होता है नेगेटिव होने की, डी के नेगेटिव होने की शक होती है, डी पॉजिटिव। लेकिन अगर सी नेगेटिव हो गया तो कंफर्म है कि डी आपका क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो जब सी पॉजिटिव होगा, देखना पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो मुझे शक होगा नेगेटिव होने का, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। अब क्या कर रहे होगे सर? अब होल स्क्वायर मेथड कैसे बनाते हैं सुनना। dx अपॉन में इस x का स्क्वायर हटा दो, x लिख दिया, प्लस है यहां पे तो प्लस से खेलेंगे। अच्छा यहां 2 है ना, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1 और चुपचाप इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब सोचना मैंने क्या जोड़ दिया, मैंने 1 का स्क्वायर जोड़ दिया।
अच्छा, कितने लोगों को पता है अगर यहाँ x -1 भी होता तो खुलते टाइम में x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता। तो भले यहां प्लस हो भले यहां माइनस हो, हमेशा ये जुटेगा ही। अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमेशा बी स्क्वायर जुटता ही है। तो अगर बी स्क्वायर मैंने अपने तरफ से जोड़ा तो मैं बी स्क्वायर घटा भी रहा होगा, मतलब 1 का होल स्क्वायर घटा भी रहा होगा, ठीक है। और प्लस का 7 चुपचाप लिख दूंगा। ऐसे होता है होल स्क्वायर मेथड। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने 2 का आधा किया, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, 2 का आधा, ठीक है, 2 का हाफ, ठीक, 2 का हाफ। और 2 है क्या, बी है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी है, एबीसी पढ़े हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखना, अब अगर मैं बात करूं तो लिखा है dx अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में ये 7 और 1 घट के कितना हो जाएगा, 6 तो नहीं होता है, हाँ सर 6, और 6 मने किसका होल स्क्वायर, अरे √6 का होल स्क्वायर। हर एक लोग अपने रूट के होल स्क्वायर होते हैं, तो √6 का होल स्क्वायर। अब आपको फोटो मैच करनी है, सर यहाँ पे प्लस का होगा ना, अब आपको फोटो मैच करना है। तो अगर मैं फोटो मैच करने जाऊं तो ये कहीं dx अपॉन में, ठीक है, एक्स स्क्वायर, क्या ये x है वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर तो टाइप नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सर 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाई a। अरे यही होता है ना, खुले में जब दो लोग जुड़ते हैं तो tan इनवर्स होता है, और घटेंगे तो बड़े बड़े ln आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में x, सॉरी a, और a क्या है √6, ठीक है। तो √6 और tan इनवर्स x क्या है आपका, x प्लस में 1 अपॉन में a, दैट इज √6 और प्लस में c। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। क्या कि आपको अगर फैक्टराइज हो गया तो ठीक है, अपन फैक्टराइज करके 1 अपॉन डिफरेंस ln छोटा अपॉन में बड़ा कर देंगे, लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो होल स्क्वायर मेथड करेंगे और फोटो मैच करेंगे। आ रही है कहानी समझ में आपको, ठीक है। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया मैंने, ठीक है। देखते हैं इसको, बात करते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे √x दिख रहा है मुझे, यहाँ x स्क्वायर माइनस √x दिख रहा है। तो कितने लोगों को पता चल गया कि अगर मैं इसको करूं तो √x हर तरफ दिख रहा है ना, तो मैं काम करूंगा यहां से √x को कॉमन खींच लूंगा, ठीक है, ताकि नीचे से भी √x आके √x खत्म हो जाए। यहां पे √x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको √x कॉमन निकाल दिया, मतलब x स्क्वायर अपॉन में √x, ठीक है। तो 2 माइनस में 1 अपॉन 2 कर दूं, अरे 2 माइनस 1 अपॉन 2 दिख गया आपको। अरे x स्क्वायर अपॉन में √x होगा, अपॉन में √x मतलब अपॉन में 1/2, तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस में 1, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। यहां से कॉमन निकालने जाऊंगा तो x √x तो होगा ही, प्लस में यहां से कॉमन क्या आ जाएगा √x, नहीं पूरी कहानी से ही √x मैं बाहर निकाल देता हूं, पूरी कहानी से ही मैं √x बाहर निकाल सकता हूं। तो √x यहां से बाहर आ गया, ठीक है। यहां क्या बच गया x, प्लस में यहां क्या हो गया आपको, यहां पे हो गया √x सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और यहां पे क्या हो गया प्लस में 1, √x से √x खत्म हो गया, ठीक है, √x से √x। अब इंटीग्रेशन में क्या रह गया √x प्लस में 1, ठीक है। तब तक इधर देखना, ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और मैं x की पावर 3/2 को लिख सकता हूं √x की पावर 3। ये क्यों किया सर, और माइनस में 1 का क्यूब ये क्यों किया, क्योंकि नीचे देखना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो दिखेगा x प्लस √x प्लस में 1। आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब पता है फॉर्मूला, हाँ, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये नीचे वाला जो है ना, ये आपको नीचे वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले का पार्ट दिख रहा है, क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी दिख रहा है, ठीक है। और सामने a माइनस बी, ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो मैं जस्ट उसका यूज कर देता हूं, ठीक है, मैं जस्ट उसका यूज कर देता हूं। मैं ऊपर वाले को इस पे, इस वाले पोर्शन पे a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देता हूं। अगर मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया तो ये तो √x प्लस 1 साइलेंटली है, कोई काम ही नहीं है इसका। ये हो जाएगा आपको रूट में x माइनस 1, a माइनस में b, ठीक है, और अंदर ही अंदर आपको a स्क्वायर, दैट इज √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस में ए बी, तो √x और 1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी √x, ठीक है। देखना कि यही वाला पोर्शन नीचे तो नहीं लिखा था x प्लस 1 प्लस में √x, हाँ सर यही नीचे लिखा था। तो चूंकि मेरी प्रैक्टिस है, आपकी भी बन जाएगी, तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला जो था ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का पार्ट था a क्यू माइनस बी क्यू का, तो a क्यू माइनस बी क्यू को बनाना पड़ेगा। अब 1 का तो जो भी पावर बनाना है जिस दिन बना लूंगा, बट इसकी भी पावर मुझे 3 करनी थी, इसलिए 3/2 को मैंने √x का पावर क्यूब लिखा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये आपको ऐसे नहीं आ पाएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, कि आपने x की पावर 3/2 को सर क्यों √x की पावर क्यूब लिख दिया। ये तब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। आ रही है कहानी समझ में, क्योंकि मैंने नीचे दिखा, और अगर मुझे नीचे दिखा तो उसी जैसा ऊपर बनाऊंगा, ताकि मेरा हमेशा एम होता है ना कि कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए।
ठीक है, अब देखना ये तो a प्लस बी माइनस बी लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स रूट एक्स और माइनस में 1 कर लोगे ना इंटीग्रेशन, करना तो नहीं पड़ेगा ना, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 का माइनस एक्स। ठीक है, मूव करते हैं, अब टॉपिक पे बात करेंगे। इतने देर से अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको जितने भी वैरायटीज बन सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वो आपके एग्जाम में बहुत दिखेगा। ठीक है, तो अपन ने जितने भी क्वेश्चन की वैरायटीज बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस अभी तक कर ली। अब मूव करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे। ठीक है, तो एक बार आप देख लो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कितने तरीके हैं इंटीग्रेशन करने के, अपन ये सीखेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका वो है फॉर्मूला से। अभी तक जो अपन सीख रहे थे फॉर्मूला से ही तो कर रहे थे सभी। अरे जितने भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूला पढ़ाया आपको शुरू में, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ाया, फिर वो बड़े वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ाया, सब उसी बेसिस पे तो बन रहा था ना, सब क्वेश्चन उसी बेसिस पे हो रहे थे, तो फॉर्मूला वाला अपन ने तो पढ़ लिया। ठीक है, अब अगला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कितने लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, कुछ हटाएंगे और उसकी जगह कुछ और लगाएंगे। ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तीसरा होगा आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सीखेंगे। यू डॉट वी रूल, इसी को बोलते हैं, यू डॉट वी रूल को ही आईबीपी बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अगला होगा फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब पार्शियल मेथड, वो वाला बड़ा वाला छोटा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो ये कहानी पूरी चलेगी। ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नीचे वाला बोल देगा अपने आप को कि मैं बड़ा हो गया, जो कि हो नहीं सकता, इसीलिए डेंजरस मेथड पार्शियल मेथड पढ़ रहे होंगे, बहुत ही खतरनाक होता है, थोड़ा सबसे डिफिकल्ट होता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए मूव करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बात करेंगे। फॉर्मूला वाला पढ़ लिया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मूला भी पूरा याद करा दिया, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि क्या सर दिस कोर्स इज एनफ फॉर डब्ल्यूबीसी। बिल्कुल, आपको इसके अलावा बस एक ही काम करना है, पीआईक्यूज की प्रैक्टिस। सर आप नहीं कराओगे क्या, कराऊंगा। ठीक है, मे बी 10th ऑफ अप्रैल से एग्जाम के 20 दिन पहले अपन पीआईक्यूज सॉल्व करना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो और तब तक आप खुद से करते रहिए, पीआईक्यूज को सॉल्व आप खुद से करते रहिए। लास्ट में मैं जब लेक्चर्स लाऊंगा तो आप उससे मैच कर लेना, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा जिस भी क्वेश्चन में आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अभी आप खुद से प्रैक्टिस कहां से करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है अभी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बात करते हैं। हिंदी में लिख दिया बाकायदा। ठीक है, क्या लिखा है, चेक करो कि क्या किसी का डेरिवेटिव तो नहीं है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का ही अच्छा सा नाम है डेरिवेटिव। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको टी मानना है। जिसका भी डेरिवेटिव प्रेजेंट है कोने में जाना है और उसको बोलना है बेटा तुम टी बन जाओ। किसको टी मानेंगे, डेरिवेटिव वाले को, कि जिसका डेरिवेटिव है उसको, जिसका डेरिवेटिव है उसको, डेरिवेटिव वाले को नहीं। ठीक है, आ रही कहानी समझ में। जैसे सर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो टी किसको बोल रहे होंगे, टी स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर 2x दिया है, टी किसको बोलेंगे, एक्स स्क्वायर को, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 2x प्रेजेंट है। अरे ये कहानी समझ में। अब इतनी सी कहानी तो समझ में हर कोई बताता है, मैं क्या अलग बताऊंगा आपको। जनरली जो dx के साथ नहीं होगा उसे टी मानो, सोचना ही नहीं है बिल्कुल, सोचना ही नहीं है बिल्कुल किसको टी माने किसको नहीं टी माने। जनरली जो dx के साथ नहीं होगा ना, नहीं होगा जो इसके साथ, उसको टी मानेंगे। अरे ये कहानी समझ में। और बात कर लेते हैं लॉग के क्वेश्चन में। लॉग के क्वेश्चन हमेशा 90% ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉग आर सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जिसमें अपन लॉग को टी मान के खेल लेते हैं। तो तीन बातें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखा दी। एक तो इसका एक्चुअल तरीका, क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाएंगे, जब भी मुझे फील आएगी कि दो डिफरेंशिएशन वाले लोग बैठे हुए हैं। जब भी मुझे ऐसी फील आएगी कि दो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन वाले लोग बैठे हैं, तो मैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और टी किसको मान रहा हूंगा, टी उसको मान रहा हूंगा जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। ठीक है, जनरली मैंने आपको सिखा दिया कि जो dx के पास नहीं होगा उसको टी मानेंगे। और तीसरा मैंने आपको बता दिया लॉग के क्वेश्चन में हमेशा लॉग को टी मानेंगे। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। क्या आपको दिख गया कि एक दूसरे के हैं, मैं हमेशा ऐसे बोलूंगा एक दूसरे के हैं, हाँ साइन एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे के वो हैं। क्या वो हैं, मन में समझ जाना है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, किसको किसको बोल रहा हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा क्यों, साइन एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे के डिफरेंस, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो यहां तो फंस जाएंगे ना सर। हाँ, तो दूसरा पॉइंट क्यों लिखा है, जनरली जो dx के साथ नहीं होगा उसको टी मानेंगे। तो बताना साइन एक्स और कॉस एक्स में कौन dx के साथ नहीं है। अरे आंख है तो तू बता दो, इसमें क्या सोचना है। साइन एक्स और कॉस एक्स में dx के हाथों में cos x है, अरे dx के पास कौन है, cos x, इसीलिए साइन एक्स को टी मानेंगे।
ठीक है, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का sin x होता है, तो दोनों का ही डिफरेंशिएशन एक दूसरे के हैं, तो किसको t माने सर? तो दूसरा पॉइंट इसीलिए तो लिखवाया ना कि जिसके पास dx होगा उसको t नहीं मानेंगे। ठीक है, तो sin x को t मानेंगे। तो sin x को t मानते ही बच्चा बोलेगा cos x इज इक्वल टू dt। ये क्यों करते हो सर? इसलिए क्योंकि पहले लेक्चर के पहले पॉइंट में सिखाया था x है तो dx खोजेगा, लेकिन आपने sin x को x कहां रहने दिया? आपने तो उसको t मान लिया ना, तो t होगा तो dt खोजेगा ना, इसीलिए अपन dt को दुनिया में लाते हैं। बट sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है सर। हाँ, sin x का शुरू s से है इसलिए माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, शुरुआत s से तो माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, ये तब आपको क्लिक करेगा जब आपने मेरे कहानियों को सुना है। तो ये बन जाएगा e की पावर t इंटू में cos x। अच्छा, x का भी तो होता है ना, ये dt का dt थोड़ी होगा, dt अपॉन में dx होगा। जिस dx को अपन इधर भेज देंगे और cos x dx को रिप्लेस कर देंगे dt से। अच्छा, अब तो e की पावर t का इंटीग्रेशन सर e की पावर t होता है प्लस में c, जहां मैं t को रिप्लेस करना बिल्कुल नहीं भूलूंगा क्योंकि t खुद से माना है, सवाल में थोड़ी दिया था। सवाल में तो t की जगह sin x दिया था, तो e की पावर sin x प्लस में c इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आ रही कहानी समझ में आपको? आ गई? सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लोगे, अब इतना तो सिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, एक दूसरे के हैं। कौन कौन? साइन इनवर्स x और रूट में। अरे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स x को t बोला, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो बन जाएगा dt। ठीक है, तो अपन ने काम किया इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स x को तो लिखा 1 अपॉन में t और ये t का स्क्वायर, और ये पूरी कहानी आपको क्या बन जाएगी? पूरी कहानी dt बन जाएगी। ठीक है, तो इंटू में dt कर लोगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर का। बिल्कुल सर, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है किसको t किसको dt? लॉग का क्वेश्चन सर ने तीसरा पॉइंट तो सिखाया था, लॉग के क्वेश्चन में लॉग को t मानना। तो एक काम करते हैं, log x प्लस 1, ठीक है, और माइनस में log x, पूरे log की पार्टी को अपन ने t मान लिया क्योंकि सर ने सिखाया है लॉग के क्वेश्चन में log को t मानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कौन बोलेगा? क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 तो नहीं होता है? हाँ सर। माइनस में log x का क्या सर? 1 अपॉन एक्स तो नहीं होता है, t का इधर से dt। इसमें dx छुपा हुआ है, मैं बार बार यहाँ पे dx नहीं लिख रहा हूं क्योंकि t का dt अपॉन में dx होगा, जो dx उधर चला जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या आपको ये दिख गया? 1 अपॉन में x नहीं दिखा सर, एक मिनट नहीं दिखा सर। अरे ये दोनों मल्टीप्लाई में, लेकिन सर यहाँ तो ये दोनों घटे हुए हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, इसको तो लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई की चीजें हैं, तो दो मल्टीप्लाई की चीजों को हमेशा दिमाग में बैठा दो। अपन कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन में डिफरेंस, 1 अपॉन में छोटा माइनस 1 अपॉन में बड़ा। ठीक है, तो ये तो 1 अपॉन में बड़ा माइनस, और इसका डिफरेंस भी एक ही हो रहा होगा, ध्यान से देखो। लेकिन यार ये 1 अपॉन में बड़ा माइनस 1 अपॉन छोटा लिखा है, तो सामने माइनस लगा देंगे। और इस पार्टी को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स। अरे इसको लिख सकते हैं ना। और तब तक ये वाली पूरी पार्टी तो t बन चुकी है और यही तो dt है अपना, तो माइनस में ये हो गया आपको t इंटू में dt। अरे सिखाया तो है मल्टीप्लाई की चीजों को 1 अपॉन में छोटा माइनस 1 अपॉन में बड़ा लिख दे रहे हैं, बट मेरा आया था 1 अपॉन बड़ा माइनस 1 अपॉन छोटा, इसलिए माइनस को कॉमन खींच लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन से बात करते हैं। लॉग के क्वेश्चन, लॉग को tan मानेंगे सर, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जब भी लॉग का क्वेश्चन देखना है कोने में जाना है और लॉग की पार्टी को मतलब ln tan x को t बोल देंगे। ln tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं। लॉग का क्या होता है? 1 अपॉन में इसका अपोजिट जो पास में 1 अपॉन tan x। ठीक है, tan x का फिर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू t। अब इस फोटो जैसा अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे? sec स्क्वायर x को तो रहने देते हैं, बट tan x को बोलते हैं 1 अपॉन tan x cot x होता है, और cot x कुछ नहीं बल्कि cos x अपॉन में sin x होता है। अरे ये कहानी समझ में आपको? अब एक काम करेंगे सर, क्या काम करेंगे सर? sec स्क्वायर x को भी कन्वर्ट कर दे। क्या sec स्क्वायर x कन्वर्ट होगा तो कैसा दिखेगा? 1 अपॉन में cos का होता है तो cos स्क्वायर x, ठीक है, इनटू में cos x अपॉन में sin x। ठीक है, कितने लोगों को दिख गया कि एक cos ने एक cos को मार दिया? 1 अपॉन में cos x sec x तो नहीं होता है? हाँ सर। और 1 अपॉन sin x sec x, सॉरी cosec x तो नहीं होता है? बिल्कुल, तो cosec x इज इक्वल टू dt बन रहा है। आ रही है, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिख जाए। दिख गया आपको ये? तो समझ में आया? तो कई बार अपन को जब भी मैंने बोला ना कि sec और tan हो, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हमेशा sin cos में खेला करो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में जो ऊपर वाला लिखा था ये तो dt था, हाँ, और ln tan x को अपन ने t बोला है। ठीक है, आ रही है कहानी समझ में? इसका इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, 1 अपॉन t का ln t, और ln t आएगा, ln t आएगा, और ln t में t को सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं तो कई बार बच्चा डर जाता है कि ln के अंदर ln। हाँ बिल्कुल, मेरी क्या गलती है? सब्स्टिट्यूट ही तो करना था, मैंने t की जगह कर दिया। अब फोटो कैसा बन रहा है उसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है,
मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। कितने देर का क्लास हो गया, अभी मैं 5-10 मिनट और 5 मिनट और क्लास ले लेता हूं, ज्यादा लेंथी भी नहीं रखना है आपको ताकि आप बोर ना हो जाओ, ठीक है। नोट बनाया कि मैंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, कई बार आपको दिमाग में ख्याल कब आएगा कि सब्स्टिट्यूशन का, पोलिनोमियल फंक्शन जब भी दिए होंगे तो कब ख्याल आएगा सब्स्टिट्यूशन का, जब भी अपन की आंखों को और दिमागों का इस्तेमाल करके 1 डिग्री का डिफरेंस दिख जाएगा। क्या बोला सर, क्या बोला, जब भी पोलिनोमियल फंक्शन, एलएन के क्वेश्चन में तो सर एलएन को टी मानूंगा, अगर डिफरेंशिएशन दो लोगों का दिख गया तो जिसका नहीं होगा, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा उसको टी मानूंगा, बट पोलिनोमियल फंक्शन में कैसे खेलूंगा, जब दोनों पोलिनोमियल और अलजेब्रिक फंक्शन दिया होगा तब कैसे खेलूंगा सर, अगर 1 डिग्री का डिफरेंस देखूंगा ना सर, ऊपर वाले और नीचे वाले में 1 डिग्री का डिफरेंस देखूंगा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से खेलूंगा। कैसे, क्योंकि मुझे पता है सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर होता है, ये सब मुझे पता है सर। तो डिफरेंशिएशन करने पे 1 डिग्री घटता है, देखना 3 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, तो सर हमेशा ना 1 डिग्री घटता है, इसलिए 1 डिग्री का डिफरेंस देखूंगा तो सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। क्या क्वेश्चन में आपको दिख गया 3 और 2 में 1 का डिफरेंस होता है, किसको टी मानते हो, अरे बड़े वाले को टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन डिग्रियां घटा देता है, तो बड़े वाले डिग्री को टी मानना है, ये भी सोचना है। बड़ा वाला कौन है, एक्स क्यूब, एक काम करो लपेटे में 1 को भी ले लो, क्यों, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाता है ना, इसीलिए अपन ने एक्स क्यूब का नहीं, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर माइनस 1 का तो खत्म, और इज इक्वल टू dt। बट सर ऊपर 3x स्क्वायर है ही कहां, 3x स्क्वायर dt बन रहा है, बट ऊपर कहां है 3x स्क्वायर है, अरे 4x स्क्वायर से 3x स्क्वायर ले लो ना, ये दे देगा, बोल देगा 3x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, बिल्कुल, और नीचे से वाली पार्टी x क्यूब माइनस 1 है, नीचे वाली पार्टी बोलेगी x क्यूब माइनस 1 के मेरा डिफरेंशिएशन यहां तक है, तो मैं इसको लेके सेपरेट हो जाता हूं, मैं काम करता हूं, मैं 3x स्क्वायर अपॉन में x क्यूब माइनस 1 लेके सेपरेट हो गया, प्लस में इधर क्या रह गया x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 1, मैंने सेपरेट हो गया, क्यों, क्योंकि अगर मैं सेपरेट होऊंगा तो ऊपर वाला dt बनने के लिए बेचैन है और मैं भी t बनने के लिए बेचैन हूं, इसलिए मैं सेपरेट हो गया। प्लस में आज के दिन ही बताया है कि ये लिखा है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये और ये प्लस का ab, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये है ab, और नीचे लिखा है दो चीजें घटी हुई, क्यूब यहाँ पे, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो मैंने ऊपर से लिख दिया a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब x माइनस में 1, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दुनिया में दिखेगा, और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंतजार ही कर रहा है कि कब ऐसा फोटो सामने वाला बनाए ताकि मैं कैंसिल हो जाऊं। ये dt अपॉन टी बच्चे को पता है ln t, प्लस में ये भी पता है ln x माइनस 1। क्या t को सब्स्टिट्यूट करना भूल जाओगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं, नहीं भूलेंगे सर। t किसको माना था, एक्स क्यूब माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट कर देना यार, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से बात करते हैं, अगला तरीका सब्स्टिट्यूशन में, कभी भी रूट का क्वेश्चन हो, 2 डिग्रियों का डिफरेंस देखना, क्या यहाँ डिग्री 1, क्या यहाँ डिग्री 2, क्या डिग्रियों का डिफरेंस 1 तो नहीं है। अब एक बच्चे ने बोला इसका डिफरेंस 2 कहाँ है, ये तो रूट है, और रूट में तो 2 का 1 हो जाता है। मैंने बोला ऐसे नहीं देखना है, डिग्रियां देखनी है, रूट फूट नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि अपन रूट को देखना टी स्क्वायर मान रहे होंगे, क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर टी बाहर निकलता है। तो मैंने क्या सिखाया, 1 डिग्री का डिफरेंस, 1 और 2, 1 डिग्री का डिफरेंस दिख गया आपको, 1 डिग्री का डिफरेंस, तो सब्स्टिट्यूशन का ख्याल, ठीक है। उसमें भी मैंने कोने में जाके हाथ की लकीर बना के अपन को दिखा दिया है आपको कि कभी भी रूट का क्वेश्चन हो तो टी ना माना करो, मान भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा तरीका है कि उसको टी ना मान के टी स्क्वायर मानो, पूरे रूट की पार्टी को क्या मानो टी। तो कोने में गया बच्चा, बच्चा ने बोला रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, पकड़ा उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और बोला तो टी स्क्वायर है, टी नहीं टी स्क्वायर है, ठीक है। इससे फायदा हुआ कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उसको पता था 2x, 1 का भी पता है 0, टी स्क्वायर का बन गया 2t dt, ठीक है। तो बच्चा सेपरेट करेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर 2x की उसको खाली जरूरत है, प्लस में 3 तो एक्स्ट्रा दे दिया, तो सेपरेट करेगा बच्चा, उसको जहां तक जरूरत है उसको लेके वो चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको जरूरत थी 2x को, वो 2x लेके अलग हो गया। अरे आपने सुना होगा ना कि मैं हूं, मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मैं उसको लेके अलग हो जाऊंगा, आया। तो ये इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जरूरत 2x की है, प्लस में 3 तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना इसको, तो इसको 2x की जरूरत है, 2x को लिया अलग हो गया, ठीक है। प्लस में बच गया 3, अब 3 रहेगा तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके नीचे भी डिवाइड थी, ठीक। तब तक इस खेल में ऊपर वाला बन जाएगा 2x 2t dt, 2 को बाहर कर देगा, ये हो जाएगा t dt, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर ये पूरा पार्टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर बना था,
तो रूट के अंदर टी स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस में, तब तक ये 3, ये लिखा है आपको 1 अपॉन डी एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1। कहीं ये आपको रूट एक्स लगेगा? नहीं 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 जी, रूट एक्स नहीं है, लीनियर नहीं है। ये क्या हो रहा होगा? ये आपको फोटो मैच हो रहा होगा। अरे ये फोटो मैच सोचो कैसे, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एल एन एक्स प्लस यही, ठीक है। तो इसका तो आप कर लोगे, और इसका क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इसका तो आप कर लोगे इंटीग्रेशन में 2 dt कर लोगे। अरे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, और ये बगल में फोटो मैच कराएगा तो 3, और फोटो मैच कराएगा तो इंटीग्रेशन में dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन में dx अपॉन में रूट में, मुझे क्यों लगता है आपको समझ में नहीं आता, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है? मैंने सिखाया था रूट के अंदर चीजें तो छोटा ln x प्लस यही मतलब जो सवाल में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आज के दिन 3 ln x प्लस में यही बोले तो यही क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो चीज सवाल में दिया वही प्लस में सी, और ये क्या हो जाएगा? 2t, और t की जगह किसको माना था? t की जगह माने थे टी स्क्वायर माना था ना, तो t क्या हो जाएगा? रूट में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग पे ना जाना, जल्दी जल्दी करा रहा हूं इसीलिए थोड़ा राइटिंग थोड़ा गंदा हो जा रहा है। प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में सी आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी, आया, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, बात कर ले कितना टाइम हो गया आपको, ठीक है। 4 मिनट और मैं क्लास पढ़ा देता हूं आपको, या मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ही बात कर लूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रह गया, आज के क्लास में ज्यादा नहीं रह गया था, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बात कर लूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको तरीका भी पूरा बता दिया कि कब ऐसा क्वेश्चन देखो ये करो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो 2 तरीका, होल स्क्वायर मेथड, सब्स्टिट्यूट होल स्क्वायर मेथड, और आपको फैक्टराइज हो जाए तो ln छोटा अपॉन में बड़ा 1 अपॉन डिफरेंस सामने, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन कब मैं रिवाइज करा, सब्स्टिट्यूशन कब? जब लॉगरिथम का क्वेश्चन देखो तो लॉग को t मानो, 1 डिग्री का डिफरेंस देखो तो t मानो, t से खेलो, और रूट वाले क्वेश्चन देखो तो पूरी रूट की पार्टी को t ना मानो, t स्क्वायर मानो, ठीक है। और एक और कब? डेरिवेटिव की जब फील है, और जनरली जो dx के साथ नहीं होगा वो t बनेगा। आया? तो मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। इंटीग्रेशन का 2-3 लेक्चर और आएगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आप भी मानते हो बहुत बड़ा चैप्टर, तो 4-5 लेक्चर तो इसके लगेंगे, ठीक है। तो पिछले सारे लेक्चर्स रेगुलरली फॉलो करते रहना, बहुत मार्क्स आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा आपको मैथ्स के अंदर, WB जेई में, ठीक है। और जेई मेंस एनडीए वाले भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।